as you know that Ramsar sites are related with wetlands. इससे रिलेटेड है wetlands. Wetlands आप सबको पता होगा. It is actually a transitionary landform. क्या है ये? Transitionary landform मतलब it is neither completely solid land nor it is a huge water body. समझ में आया? इसके बीच में जो मिलता है ना उसको क्या बोलते हैं? Wetland. Transitionary landform are called as wetland. Neither it is completely land nor it is completely a water body. ठीक है? पानी रहता है यहाँ पे, but the width of the depth of the water is very less. Clear है? Okay. Wetland के बारे में what do you say? Importance है इसकी analysis या इसके ऊपर जो ध्यान है वो कब आना शुरू हुआ? 1972 में रामसर कन्वेंशन हुआ था. कौन सा कन्वेंशन हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था. ये 71 में हुआ था. 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था. एंड रामसर इज अ प्लेस इन ईरान. कहाँ है ये? ईरान. जहाँ पे ऑल दी वर्ल्ड कंट्रीज, मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कंट्रीज, दे डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट देयर वेटलैंड्स. ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर वेटलैंड्स बिकॉज इफ द वेटलैंड्स आर लॉस्ट तो वेटलैंड्स हमें बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज. हमेशा ध्यान रखना 4 टाइप के इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रोविजनिंग सर्विसेज. कौन सा सर्विसेज? प्रोविजनिंग सर्विसेज. प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या होते हैं? दैट इज फूड, फाइबर, फ्यूल. फूड, फाइबर, फ्यूल. ठीक है. प्रोविजनिंग मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं? खाना प्रोवाइड करते हैं. फाइबर, थ्रेड प्रोवाइड करते हैं. एज वेल एज फ्यूल मतलब वुड प्रोवाइड करते हैं, बायोमास प्रोवाइड करते हैं. समझ में आया? फूड, फाइबर एंड फ्यूल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम्स आर रेगुलेटिंग सर्विसेज. कौन सा सर्विसेज? रेगुलेटिंग सर्विसेज. रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोलिंग द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द लिथोस्फेयर. एटमॉस्फेयर एज वेल एज द लिथोस्फेयर. ठीक है. इसमें क्या कंट्रोल करते हैं ये? द साइकिल्स, द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल. सुना है कभी कार्बन साइकिल के बारे में? देन वी हैव द नाइट्रोजन साइकिल, देन वी हैव द ऑक्सीजन साइकिल. सुना होगा. एनवायरनमेंट में पूरा रिसाइकल होता है ऊपर से लेके नीचे तक. तो इन साइकिल्स को क्या करता है? ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में. ठीक है. दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्टोरेज पूल्स. दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्टोरेज पूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बन. कार्बन का बहुत ज्यादा मात्रा रहता है इन पूल्स में, इन वेटलैंड्स में. समझ में आया? ऑलराइट. रेगुलेटिंग सर्विसेज. नेक्स्ट आता है रिक्रिएशनल सर्विसेज. कौन सा सर्विसेज? रिक्रिएशनल सर्विसेज मतलब इट गिव्स अस एनवायरनमेंट फॉर टूरिज्म. किसके लिए? टूरिज्म के लिए. स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के लिए. इतना सीरीन होता है, इतना पीसफुल होता है. आसपास देयर आर बर्ड्स, देयर इज शांति, देयर इज वाटर. ये सुन लो. तो टूरिज्म, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे होती है आसपास. कल्चरल एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है. ये सुन लो. ठीक है. तो इकोसिस्टम का ये तीसरा काम हुआ. क्या हुआ? रिक्रिएशनल सर्विसेज. तो रेगुलेटिंग हो गया, प्रोविजनल हो गया, रिक्रिएशनल हो गया. एंड द लास्ट वन इज regulating, provisioning, recreational. There is one more. Provisioning, regulating, recreational. ठीक है. अभी के लिए अब ये 3 याद रखो. I'll tell you about the fourth one. ठीक है. अभी के लिए 3 याद रखो. There is one more. I'll tell you about that thing. तो इकोसिस्टम के बारे में जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा हमेशा ध्यान रखना उसके इंपॉर्टेंस की. जब बात करनी होगी, whenever you want to talk about the importance of an ecosystem, तो आप ये 3 चीजों को तो डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो. ठीक है. दैट इज द प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड द रिक्रिएशन.
हमेशा ध्यान रखना, इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस डायग्राम, ऑलवेज रिमेंबर दिस डायग्राम, इट विल हेल्प यू जनरेट पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू जनरेट पॉइंट्स. दिस इज व्हाट अ पिरामिड. ये सुन लो, इस पिरामिड में वन ऑफ द एपेक्स, वन ऑफ द एंड्स इज लिथोस्फीयर. कभी भी कोई भी क्वेश्चन एनवायरनमेंट का अगर करना हो सॉल्व, तो लैंड के बारे में जरूर सोचना, क्या इससे लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या लैंड पोल्यूशन हो रहा है. देन यू टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर, क्या इससे पानी में फर्क पड़ रहा है, क्या वाटर बॉडीज पोल्यूट तो नहीं हो रही है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर. द थर्ड इज एटमोस्फीयर, क्या इससे हमारा एयर तो खराब नहीं हो रहा है, ये सुन ना, हमारा एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, क्लियर है. एंड द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर, इसमें हमारा फ्लोरा फोना तो कहीं मर नहीं रहा है, ठीक है, बायोस्फीयर. एंड फाइनली इन सब को ओवर पार करता है, देयर इज वन मोर, दैट इज द एंथ्रोपोस्फीयर. कौन सा? एंथ्रोपोस्फीयर, दैट इज द ह्यूमंस. ह्यूमंस इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि उनको हम एक अलग से एक एंटिटी मान सकते हैं. तो ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कभी भी एनवायरनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, always remember these 5 dimensions, you will be able to write a very good answer. ठीक है, एंथ्रोपोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, याद रहेगा सबको, ठीक है. ऑलराइट, दीज आर टूल्स. जब आप कुछ नहीं आपको याद आ रहा हो ना, यू कैन जनरेट एन आंसर आउट ऑफ ए, if you don't have any clue, you can generate a good answer for an environment based question. Okay, let's come back. हम बात कर रहे थे किसकी? Wetland, which was what? A transitionary body. Transitionary body, जिसमें ना ही पूरा लैंड होता है, ना ही पूरा वाटर होता है, राइट? ओके. याद रखना, रामसर कन्वेंशन में there were definitely sites which every country wanted to protect, but there were few sites which were very on a critical stage. There were few sites on a critical stage, and those sites were included in the Montreux record. किसमें include किया गया? Montreux record. ठीक है, रामसर की ही कुछ sites को किसमें डाला गया? Montreux में, so that's to provide them more protection. ठीक है. इंडिया से there were initially 3 sites. कितने sites? 3 sites which were there in the Montreux record, but 2 of them are still there and one has been removed. The removed site कौन सा है? चिल्का लेक. कहाँ है चिल्का लेक? उड़ीसा. चिल्का लेक जो है, it was initially considered as it is a vulnerable site, but now it has been removed from the Montreux record. लेकिन other 2 sites कौन सा है? We have Keoladeo-Ghana. Keoladeo-Ghana कहाँ है ये? भरतपुर. ठीक है, भरतपुर, राजस्थान. And the second one is Kaibul Lamjau. Kaibul Lamjau, मणिपुर. समझ में आया? Which is what? The Loktak. कौन सा लेक? लोकटक लेक. बहुत इंपॉर्टेंट है. Loktak Lake has been asked multiple times in multiple competitive examinations. It is where? It is in Manipur. ठीक है, याद रखना. Loktak Lake कहाँ पे है? मणिपुर में. Loktak Lake की फोटो देखोगे ना आप लोग, you'll be amazed because this lake में there are a lot of vegetation and there are islands of vegetation. ठीक है, there are islands. Suppose this is the lake. यहाँ पे छोटे-छोटे ऐसे islands बने हैं. And these are nothing but vegetation. लेक के ऊपर. These are called as fumdis. क्या बोलते हैं इनको? Fumdis. Alright, fumdis. And in fumdis के ऊपर there are deer जो jump करते हैं. एक फुमदी से दूसरी फुमदी. मतलब they can support an animal. इतना weight होता है. ठीक है. And जो deer जब jump करता है ना, वो जब जैसे इस फुमदी से इस फुमदी में जाता है, तो बैलेंस करने के चक्कर में वो मूव करता है. तो ऐसा लगता है कि यार the deer is dancing. इसीलिए यहाँ पे you'll find dancing deer. क्या मिलता है? डांसिंग डियर और दी संगुल डियर. कौन सा डियर है? संगुल है ना. क्या नाम था उसका? संगुल, संगाई डियर. संगाई डियर. अंगुल डियर दूसरा है, संगाई डियर. हाँ, दिस इज संगाई डियर. समझ में आया? संगाई डियर और दी डांसिंग डियर.
क्लियर है? लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, प्लीज रिमेंबर इट इज देयर इन दी मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट साइट्स, रामसर साइट्स। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या था? द किंग वाज, ये क्या था? तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार, यस और नो? ये क्या था? तमिलनाडु। ये क्या था? कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। ये क्या था? दिस बल्ज, चेन्नई बल्ज, चेन्नई बल्ज। फिर ये बटरफ्लाई क्या था? बटरफ्लाई क्या था? बोलो, सब भूल गए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कौन सा डेल्टा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। देन महानदी। ये वाला बल्ज क्या था? महानदी डेल्टा। देन ये रिंग क्या था यहाँ पे? दिस इज हल्दिया पोर्ट, कौन सा पोर्ट? हल्दिया पोर्ट। देन ये वाला क्या था? गंगा डेल्टा, यस और नो? एंड द सुंदरबंस। ऊपर जाते हैं, देयर इज अ स्मॉल आर्म, फिर एक छोटा हेड, हेयर, कंप्लीट द हेड, स्ट्रेच द आर्म, दिस इज मेघालय प्लेट्यू। नीचे आओ, टू लेग्स, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर यहाँ पे मणिपुर एंड नागालैंड, यस और नो? देन there is a king and two bulbs, this is your अरुणाचल। नीचे आता है दिस इज भूटान, भूटान। उसके बाद आता है सिक्किम, फिर क्या आता है? नेपाल, नेपाल के बाद क्या आता है? दिस इज उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर इसके ऊपर क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। फिर इसके ऊपर क्या आता है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक पोर्शन से याद है, मैंने बताया था यहाँ पे स्ट्रेच करो, दिस इज व्हाट? द थार डेजर्ट और तानूत पॉइंट, तानूत। देन गो इनवर्ड्स एंड कनेक्टेड। ये हो गया मेरा गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। पता होना चाहिए इतना कम से कम, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात। दिस कोस्ट इज कॉल्ड एज योर कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल या मलाबार? मलाबार कोस्ट, केरला है ना, द मलाबार कोस्ट, ठीक है? Whereas ये this coast is called as what? The Coromandel coast, ठीक है? Alright. अब अगर हमने इंडिया बना ही लिया है तो अब हम एक एक स्टेट को पकड़ते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कौन से रामसर साइट्स है। इससे क्या होगा, आपको पिक्चर रह जाएगा, अच्छा ये साइट यहाँ पे है। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। लिखो, लिखते जाओ साथ साथ, या फिर मैप बना लो इफ यू वांट, ड्रॉ अ मैप, एक पूरे पेज पर मैप बनाओ and try noting it down. Okay, पहला लिखो बुलार। The first one is Bular Lake. Bular Lake. It is also the largest freshwater lake of India. ध्यान रखना, this is also the largest freshwater lake of India. Bular Lake. Next, बुलार के बाद होकेरा, 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 ठीक है? नेक्स्ट होकेरा के बाद सुरिनसर मानसार, सुरिनसर मानसार, सुरिनसर मानसार। होकेरा, बुलार, सुरिनसर, मानसार, these are the three important sites of कहाँ का? JNK। फिर देखो सोमुरिरी, there is one more, सोमुरिरी, सोमुरिरी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हिमाचल पे अगर हम आते हैं, हिमाचल में देर आर टू ऑफ द इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स। पहला है, द फिफ्थ वन इज, इट इज चंद्रताल। कौन सा? चंद्रताल, चंद्रताल। नेक्स्ट चंद्रताल के बाद यहाँ पे कौन सा है? इट इज द पोंग डैम। कौन सा? पोंग डैम, पोंग डैम। एंड इसके बाद अभी रिसेंटली इंक्लूड हुआ है एक और, कॉल एज दी नांगल, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांगल वैसे एक्चुअली इट इज ऑन दी बॉर्डर, हिमाचल और पंजाब की क्या है, बॉर्डर पे नांगल। ओके, नांगल ऐड हुआ था या पहले से था? आई थिंक पहले से था नहीं?
ओके, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। किसकी बात करेंगे? पंजाब की। पंजाब में वी हैव केशवपुर मियानी, दिस इज द न्यू एडिशन। केशवपुर मियानी जो है, दिस इज द न्यू एडिशन, ठीक है, केशवपुर मियानी। देन वी हैव कंजली, कौन सा है? कंजली। देन वी हैव हरिके, 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 हरिके वेटलैंड। एंड देन वी हैव लास्टली रोपड़, रोपड़, ठीक है। तो दीज आर द 4 वेटलैंड्स ऑफ पंजाब, केशवपुर मियानी, कंजली, हरिके एंड रोपड़। क्लियर है? ये चारों कहाँ पे है? पंजाब में। चंद्रताल, पौंग डैम एंड नांगल, ये हम कंसिडर करते हैं कहाँ पे? हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में। ऑलराइट, नेक्स्ट याद रखना, हरियाणा में देयर आर नो वेटलैंड्स। हरियाणा में देयर आर नो वेटलैंड्स। उत्तराखंड में भी देयर आर नो वेटलैंड्स, ठीक है। उत्तराखंड में एक है रेणुका लेक, रेणुका लेक, रेणुका लेक, एक मिनट में कंफर्म, रेणुका लेक इज इन हिमाचल में ना, रेणुका लेक इज इन हिमाचल, यप, हिमाचल में, ठीक है। तो चल इंक्लूड कर दिया जाए, हाँ इसको वहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए। हाँ, इसी में इंक्लूड कर लो रेणुका लेक। ओके, हिमाचल में चंद्रताल हो गया, पौंग डैम हो गया, रेणुका हो गया एंड नागल हो गया, ठीक है। वेरएज पंजाब में भी है केशवपुर मियानी, कंजली, हरिके एंड रोपड़। जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया? सोमुरिरी, वुलार, सोमुरिरी, वुलार, उसके बाद सुरिंसर, मानसा एंड हुकेरा, ठीक है, हुकेरा, हुकेरा भी है, ठीक है, हुकेरा भी है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में याद रखना नहीं है कोई भी, और हरियाणा में कोई भी नहीं है। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, राजस्थान में लिखो क्यूलाडियो घाना। क्यूलाडियो घाना कहाँ पे है? भरतपुर में, ठीक है, क्यूलाडियो, क्यूलाडियो घाना, क्यूलाडियो घाना। नेक्स्ट, क्यूलाडियो घाना के बाद लिखो सांबर लेक। कौन सा है? सांबर लेक। याद रखना, सांबर लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर में कौन सा था? वुलर लेक। सॉल्ट वाटर में कौन सा है? सांबर, ठीक है, ओके। देन लेट्स मूव टू गुजरात। गुजरात में यू विल फाइंड देयर इज ओनली वन रामसर साइट बाय द नेम ऑफ नाल सरोवर, नाल सरोवर, ठीक है, नाल सरोवर। देन एमपी में यू विल फाइंड देयर इज वन वेटलैंड कॉल्ड बाय द नेम ऑफ भोज वेटलैंड। क्या नाम है? भोज वेटलैंड, ठीक है, भोज वेटलैंड। देन एज वी मूव डाउन, महाराष्ट्र में यू विल फाइंड रिसेंटली एडिशन हुआ है इसका। महाराष्ट्र में किसका एडिशन हुआ है? रिसेंट एडिशन हुआ है नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर का, नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में, ठीक है, इट इज इन महाराष्ट्र, इट हैज बीन द रीसेंट एडिशन। देन कर्नाटका में नहीं है, ध्यान रखना, गोवा में भी नहीं है, कर्नाटका में, गोवा में नहीं है। लेट्स मूव टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में यू विल फाइंड, लिखो वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड कोल, ठीक है, वेम्बनाड कोल। केरला में, केरला में यू विल फाइंड द फर्स्ट वन इज वेम्बनाड कोल, VEMBAD, वेम्बनाड, BANAD KOL, वेम्बनाड कोल। नेक्स्ट इज सष्टम कोट्टा, ये भी केरला में है, सष्टम कोट्टा, सष्टम कोट्टा वेटलैंड, SASTHAMKOTTA, सष्टम कोट्टा वेटलैंड।
ये लास्ट वाले नाम थोड़े से अजीब से हैं बट याद करने हैं अपने को। देन वी हैव अष्टामुढ़ी, 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 ये तीनों कहाँ पे है? केरला में। वेम्बनाड कोल, षष्टम कुट्टा एंड अष्टामुढ़ी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो, कैन यू सी दिस पॉइंट कावेरी डेल्टा? कावेरी डेल्टा का जो एकदम लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट कैलीमेर। क्या बोलते हैं? पॉइंट कैलीमेर, CALIMERE, पॉइंट कैलीमेर। कावेरी डेल्टा का जो एकदम टिप पॉइंट है उसको बोलते हैं क्या? पॉइंट कैलीमेर। ठीक है यहां तक? ओके, नेक्स्ट लिखो द कोल्लेरू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्लेरू लेक जो है, इफ यू सी, इट इज एक्चुअली बिटवीन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में, अब देखना मैप में भी, यू विल फाइंड द कोल्लेरू लेक। कौन सा लेक? कोल्लेरू लेक। ठीक है, कृष्णा गोदावरी के एकदम बीच में मिलेगा कोल्लेरू लेक। Okay. Then let's come to Odisha. Odisha में you will find we have Chilka Lake. कौन सा लेक? चिल्का लेक। Though it is out of the Montreux record, लेकिन वेटलैंड तो है ना, तो चिल्का लेक कहाँ मिलेगा आपको? ओडिशा में मिलेगा। चिल्का लेक पता है क्या है? It is actually a lagoon. Lagoon पता है आप लोगों को? Suppose this is my coastal areas. यहाँ पे क्या हुआ है? एक बैरियर ऐसा बन गया है और समुद्र का पानी जो है ना यहाँ पे फंस गया। दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट? लगून। क्या बन जाता है ये? लगून। यहाँ पे देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉल्फिन जो मिलता है, कॉल्ड एज दी इरावदी डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन मिलता है? इरावदी डॉल्फिन, जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा व्हाइटिश इन कलर होता है। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइटिश इन कलर होता है, इरावदी डॉल्फिन। ओके, चिल्का लेक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज भितरकनिका। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसके पीछे पकड़ के 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। भितरकनिका वेटलैंड, ठीक है, भितरकनिका वेटलैंड, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। इट इज ऑल्सो ऑन द कोस्ट, भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका इज ऑल्सो फेमस फॉर मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स आफ्टर सुंदरबंस, मैनग्रूव्स कहाँ मिलेंगे आपको? भितरकनिका में मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर सुंदरबंस मैनग्रूव्स यू विल फाइंड इट इन भितरकनिका। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल में कोई डाउट ही नहीं होगा, सुंदरबंस। यस और नो? सुंदरबंस आर आल्सो व्हाट? रामसर साइट। सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। Alright, and then we have one more, that is the East Kolkata wetlands. कौन सा है? East Kolkata wetlands. ठीक है जी? Okay. Next, let's move on to Assam. असम में बताओ भाई, दीपोर बिल गए हो? दीपोर बिल क्या करने गए थे? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए? नहीं, वो पूरा एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है दीपोर बिल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है मणिपुर में लोकटक लेक। कौन सा लेक? लोकटक लेक और दी काइबुल लामजाओ। लोकटक लेक को क्या बोलते हैं? काइबुल लामजाओ। त्रिपुरा, त्रिपुरा में यू हैव रुद्र सागर। कौन सा है? रुद्र सागर। रुद्र सागर, ये नॉर्थ ईस्ट के कंप्लीट हुए। अरुणाचल में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है, मिजोरम में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, बिहार में भी देखेंगे, बिहार और यूपी भी बाकी है हमारा। बिहार में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। अब मेन जो रह गया वो कौन सा रह गया? यूपी रह गया। ठीक है, यूपी रह गया। लेट्स सी यूपी। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ओके, यहाँ थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ।
कोलेरू लेक इज आंध्र में, इट इज आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। अभी यूपी में लिखो, अभी नए एडिशंस हुए बहुत सारे यूपी में। द ओल्ड वन इज कॉल्ड एज अपर गंगा, तो पहले से ही था, उसका क्या नाम था? अपर गंगा, अपर गंगा वेटलैंड्स। अभी जो नए एडिशन हुए हैं उसमें यू हैव सरसाई नवर। सबसे पहले क्या लिखोगे? सरसाई नवर झील, SARSAI, सरसाई नवर, NAWAR, सरसाई नवर झील। ठीक है, दिस इज अ न्यू एडिशन। नेक्स्ट यू राइट डाउन सम्मान। कौन सा होगा? सम्मान, SAMAN, सम्मान। ठीक है, SAMAN, सम्मान। नेक्स्ट यू राइट डाउन सांडी। नेक्स्ट कौन सा है? SANDI, सांडी। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट डाउन नवाबगंज। नेक्स्ट कौन सा है? नवाबगंज, NAWABGUNG, नवाबगंज या GANG। ठीक है, GANG भी कर सकते हो। देन आता है समसपुर। देन कौन सा आता है? समसपुर, समसपुर। देन आता है समसपुर के बाद पार्वती आगरा, पार्वती आगरा, पार्वती आगरा। क्लियर है? तो these are the रामसर sites, all the रामसर sites। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। we will only do the 10 sites which were added this year, in the last year। ठीक है, let's do the 10 sites which were added the last year। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? शुड आई एक बार रिवाइज कराऊं? JNK में बताओ तुम लोग कौन सा है? उलार लेक है, फिर बोकेरा है, फिर सुविकसार, मानसार, फिर क्या है? लोकेशन देखते रहना, इनका लोकेशन जरूर देखते रहना। नेक्स्ट हिमाचल में बताओ चंद्रताल, फिर कौन सा है? पोंग डैम, फिर कौन सा है? नांगल, फिर रेणुका लेक। फिर पंजाब में बताओ केशवपुर, मियानी, कंजली, हरिके, रोपर। ठीक है, कंजली, हरिके एंड रोपर। ओके, नेक्स्ट बताओ राजस्थान में क्यूलाडियो, घाना एंड सांबर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ गुजरात में नाल सरोवर। MP में बताओ भोज वेटलैंड। ठीक है, बताओ महाराष्ट्र में है क्या? नांदूर, मधुमेश्वर। क्या गोवा में है क्या? नहीं है। क्या हरियाणा में है क्या? नहीं। क्या कर्नाटका में है क्या? नहीं। केरला में बताओ वेम्बनाड कोट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अष्टम कोट्टा। नेक्स्ट बताओ अष्टमुदी। ठीक है, लेट्स कम टू तमिलनाडु। कौन सा है? पॉइंट कैलिमेट, पॉइंट कैलिमेट। आंध्र प्रदेश में बताओ कोलेरू लेक। ठीक है, ऊपर आओ उड़ीसा में चिल्का लेक, एंड देन उसके ऊपर भितरकनिका वेटलैंड्स व्हिच इज फेमस फॉर आल्सो मैंग्रोव्स। फिर आते हैं अपने वेस्ट बंगाल में, कौन सा है? सुंदरबन। उसके ऊपर कौन सा है? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं असम में दीपोर वैली, मणिपुर में लोकटक लेक है। ठीक है, देन त्रिपुरा में रुद्र सागर। ठीक है, त्रिपुरा में रुद्र सागर। अरुणाचल में है क्या? नागालैंड में है क्या? मिजोरम में है क्या? नहीं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू यूपी में बताओ अपर गंगा। अपर गंगा के बाद सरसाई नवर, फिर सम्मान, फिर सांडी, फिर नवाबगंज, फिर समसपुर, फिर पार्वती आगरा। ठीक है, तो दीज आर दी रामसर साइट्स। अब एक बार जो 10 नए एडिशंस हुए हैं उनके लिए मैंने एक कोड बना रखा है, वो देखते हैं। जहाँ पे अपने यूपी के लिखा हुआ है ना, जहाँ पे अपने यूपी का लिखा हुआ है रामसर साइट्स, वहीं पे एक बॉक्स बना के कोड लिखो उधर, टू रिमेम्बर इट। वहीं पे एक बॉक्स बना के लिखो टू रिमेम्बर इट।
जहां पे आपने यूपी का भी लिखा है ना, लिखो आगरा के नवाब का, आगरा के नवाब का संपूर्ण समान, संपूर्ण क्या हो गया? समान, पूरा समान, ठीक है। गंगा के सैंड में, गंगा के सैंड में सड़ गया। क्या कर गया? सड़ गया। आगरा के नवाब का संपूर्ण सामान गंगा के सैंड में सड़ गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? आगरा से याद आ रहा है, अब क्या होगा? पार्वती आगरा। ये सुन लो, नवाब से क्या होगा? नवाबगंज। संपूर्ण से क्या हो जाएगा? समसपुर। कौन सा हो जाएगा? समसपुर। समान से समान, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैंड से सांडी, एंड सड़ से सड़सई। ठीक है, सड़ से क्या हो जाएगा? सड़सई। ठीक है जी, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। आगरा से पार्वती आगरा, नवाब से नवाबगंज, संपूर्ण से समसपुर, समान से समान, सैंड से सैंडी, एंड सड़ से सड़सई। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है सबको? नाउ राइट डाउन दी न्यू एडिशंस इन पंजाब। पंजाब में क्या क्या एडिशंस हुए हैं उसका कोड है नंगा बाबा के नंगा बाबा के केश, नंगा बाबा के केश बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे। ठीक है, आखिर में बाबा ही बनना पड़ेगा जब कुछ नहीं होगा तो। ठीक है, तो नंगा बाबा से क्या जाएगा? नंगा से क्या जाएगा? नांगल। ये सुन लो, नंगा से क्या जाएगा? नांगल। ऑलराइट, उसके बाद केश से क्या जाएगा? केशवपुर मियानी, केशवपुर मियानी। एंड देयर इज वन मोर जो हमने मिस किया है, बहुत से आ जाएगा हमारा, बहुत से आ जाएगा हमारे, बड़े बहुत लंबे हैं। Sir, these are the latest inductions. हाँ, these are the latest inductions। सर पहले वाले में नहीं था ना? नांगल को ऐड करना था, नांगल को ऐड करना पहले था। वाले में ये वाला कोड लिखने से हाँ हाँ, पहले वाले में इसको ऐड कर दो, उस कोड लिख दो उसके आसपास। पंजाब में उसमें कोड लिख दो, कोड लिख दो तो याद रह जाएगा नए एडिशन कौन से हैं। नांगल है, देन केशवपुर मियानी है, बड़े हैं, बड़े से क्या याद रखोगे? ब्यास। क्या रखना? ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व या ब्यास वेटलैंड। ये एक हमने मिस किया शायद, इसको ऐड करो, ब्यास वेटलैंड को ऐड करो। दीज आर द 3 एडिशंस इन पंजाब। नांगल, नांगल शायद मैंने उस टाइम में हिमाचल में बताया था ना, देखो ध्यान करो, शायद हिमाचल में बता रखा, उसको काटो, पंजाब में डालो, राइट इट इन पंजाब। नांगल हिमाचल में बोला। हाँ, नांगल मैंने हिमाचल में बोल रखा है, इसको पंजाब में डालो। ठीक है, लिख लिया सबने? नांगल, केशवपुर मियानी एंड ब्यास वेटलैंड। एंड महाराष्ट्र में क्या लिखोगे? महाराष्ट्र में एक ही है एंट्री, कौन सा था? नंदूर मदनेश्वर। ठीक है, नंदूर मदनेश्वर। याद रहेगा एवरीवन? तो 3 एंट्री कहाँ हुई है? पंजाब में हुई है। 6 एंट्रीज कहाँ हुई है? यूपी में हुई है। एंड 1 एंट्री कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दिस इज ऑल दी 10 न्यू एडिशंस। दीज आर दी 10 न्यू एडिशंस इन दी रामसर सेल्स। पहले 27 था, अभी 37 हो गया। पहले 27 था, अब कितना हो गया? 37 हो गया आफ्टर द एडिशन। इसमें हो सकता है कि न्यू एडिशंस हो, जब आपके करंट अफेयर्स वापस आए, यू मे फाइंड सम न्यू एंट्रीज, यू कैन ऐड इट टू दी ओल्ड ओन्स। ठीक है, ऐड कर सकते हो उसमें। ऑलराइट,